प्यारे साथियों, आज हम एशिया महाद्वीप में स्थित चीन देश के नदी तंत्र, रिवर सिस्टम, नदी प्रणाली या अफवाह बेसिन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। जैसा कि हम जानते हैं कि चीन एक शक्तिशाली देश है, जिसे आज पूरी दुनिया में जानते हैं। तो वहाँ की नदियों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि इस नक्शे से साफ दिख रहा है कि इसमें येलो रिवर यानी हांगो रिवर है, और दूसरी यांगटीसी रिवर है, और तीसरी नदी ये पर्ल रिवर है। ये सिक्यांग नदी का ही एक शाखा है, इसे हम ये कह सकते हैं सिक्यांग नदी है। दूसरा नक्शा भी हम देख सकते हैं जिसमें पूरे एशिया महाद्वीप का नक्शा है, जिसमें एशिया की नदियाँ दिखाई गई हैं। इसमें साफ साफ दिख रहा है वांगो नदी, यांगटी सिक्यांग नदी और सिक्यांग नदी। तो इन नदी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। चीन के विशाल भूभाग पर 3 नदियां हैं, और इन तीनों नदियों का चीन के आर्थिक विकास में बहुत बड़ा हाथ है। ये नदियां हांगो, यांगटी सिक्यांग और सिक्यांग, और इन नदियों की अपनी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। इस देश का जल प्रवाह प्रशांत महासागर जल प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस देश का जल प्रवाह प्रशांत महासागर जल प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये नदियाँ चीन को 3 भागों में बांटती हैं: उत्तरी चीन, मध्य चीन और दक्षिण चीन। नक्शा हम देख पा रहे हैं, पूरे चीन का नक्शा है। ये एक तारिम बेसिन है। तो हम पहले ही नदी के बारे में बात करते हुए हांगो नदी के बारे में। ये चीन की सबसे विशाल और महत्वपूर्ण नदी है जो उत्तरी चीन में बहती है। ये नदी 4845 किलोमीटर लंबी 4845 किलोमीटर लंबी है। इस नदी का बेसिन चीन की कुल भूमि के लगभग 80% भाग पर फैला हुआ है। ये नदी कुनलुन पर्वत की सारिंग नोर तथा औरिंग नोर झीलों से निकलकर कांसू प्रांत में बहती हुई शेंसी, शांसी, होपे आदि प्रांतों से होती हुई चीन सागर की चेला खाड़ी में गिरती है। व्यूहर्स की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो टंगवान पर इस नदी में मिल जाती है। वांगो नदी लोयस के पठार से बहने के कारण इस पठार में मिलने वाली पीली मिट्टी अपने साथ बहा कर ले जाती है, इसलिए इसे पीली नदी भी कहते हैं। इस नदी का मैदानी भाग बहुत कम ढालू है तथा यह अपने समतल मैदान बनने के कारण प्राय मार्ग परिवर्तित करती रहती है। इस कारण इस नदी में बाढ़ें आती रहती है। इसी वजह से इसको चीन का शोक कहा जाता है। इस मैदानी भाग में चीन की कुल कृषि योग्य भूमि का 40% भाग तथा चीन की कुल आबादी का 30% भाग निवास करता है। दूसरी बड़ी नदी है वो यांगटी सिक्यांग है। चीन के मध्य भाग में बहती है। ये नदी 5557 किलोमीटर लंबी है। ये तिब्बत के पठार की तंगला श्रेणी से निकलकर जेचुआन, यूनान, होपे आदि प्रांतों में बहती चीन सागर में गिरती है। ये चीन की सबसे बड़ी नदी है लंबाई में, तथा इसका बेसिन चीन के 20% भाग पर फैला हुआ है। इस नदी के महत्व कृषि के अलावा परिवहन के साधनों में भी सबसे अधिक है। ये अपने मुहाने से लगभग 1650 किलोमीटर ऊपर हैंगकाओ तक नाव चलाने योग्य है। ये चीन के विदेशी व्यापार में भी बहुत सहायता पहुँचाती है। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट नदी है चीन की, वो है सिक्यांग नदी। ये दक्षिण चीन में बहती है। 2655 किलोमीटर लंबी है। ये नदी यूनान पठार से निकलकर क्वांसी तथा क्वांगटुंग प्रांतों में बहती हुई दक्षिण चीन सागर में गिरती है। इस नदी का अधिकांश भाग पर्वतीय पठारी देशों में बहने के कारण इसका आर्थिक महत्व कम है। इस नदी का प्रदेश चावल की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। इस नदी का मुहाने से लेकर 425 किलोमीटर बुचाऊ तक
नेविगेशन में है, यानी नाव चलाने योग्य है। आगे हम इसका एशिया महाद्वीप का जो नक्शा है उसमें भी हम इन तीनों नदियों को देख सकते हैं। ये वांगो नदी है जो कि पीला सागर में गिर रही है। वांगो का मतलब पीला कलर ही होता है। और यांग टी सी क्यांग ये नदी है, और सिक्यांग नदी है जो यहाँ दक्षिण चीन सागर में गिर रही है। आज इतना ही, थैंक यू।